अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अक़ीमिस सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद तौहीद के मतवाल शम्ग़ रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के परवानों, आज की नशिस्त भी इंशाअल्लाह मसाइल रोज़ा के हवाले से है और हम इसमें उन उमूर पर मालूमात हासिल करेंगे जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। वो कौन से उमूर हैं, वो कौन से अशख़ास हैं, वो कौन से अफराद हैं, वो कौन सा तबक़ा है जिसे ज़कात नहीं दे सकते। कुरान करीम ने तो ज़कात देने का हुक्म है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी किस्में हैं जिन्हें ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। तो आज की इस नशिस्त में, इस सेशन में हम ये समझेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें ज़कात देने से फ़ुक़हा ने मना फरमाया, और अगर कोई उनको ज़कात दे भी देता है तो उस सूरत में उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। मसला ज़कात व सदक़ात में अफजल ये है कि अव्वलन अपने भाई बहनों को दे, लेकिन अपनी असल यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वग़ैरह जिनकी औलाद में ये है, और अपनी औलाद यानी बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी वग़ैरह हमको ज़कात नहीं दे सकते। यानी फिर पढ़ लेता हूँ, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीक़े से माँ बाप अपनी औलाद को, बेटा बेटी को ज़कात नहीं दे सकते। पोता पोती को, नवासा नवासी को, औलाद को और औलाद की औलाद को नहीं दे सकते। ऐसे वालदैन को और उनके वालदैन को, यानी दादा दादी, नाना नानी और या पोता पोती और नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। भाई बहनों में आपस में एक दूसरे को ज़कात तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी औलाद को और अपनी माँ बाप को इस तरह सूरत में ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन मसला मैंने कल आपसे यही अर्ज़ किया था कि अगर कोई माँ बाप इस काबिल हैं कि उनकी ज़कात निकलती है और इत्तफ़ाक़ से उनकी बेटी मुस्तहिक़ ज़कात है, दामाद जो है वो भी गरीब हैं, उनके हालात भी ज़्यादा बेहतर नहीं हैं और वो मुस्तहिक़ ज़कात की 7 अक़साम में से किसी एक क़िस्म में शुमार होते हैं, तो अब इस सूरत में अगर माँ बाप चाहें और ख़तीर रक़म से या ज़कात की रक़म से अपनी बच्चे की, अपनी बेटी की या अपने दामाद की मदद करना चाहें, तो दामाद को तो बराह रास्त वो दे सकते हैं, लेकिन बेटी को नहीं दे सकते। अब ऐसा है कि वो बेटे को, दामाद को नहीं दे सकते हैं कि भाई दामाद को ये नहीं कह पाएंगे कि भाई ये ज़कात है आप ये लीजिए, या दामाद ज़कात जो है वो कबूल नहीं कर सकता। या बिलफ़र्ज़ आप ये समझ लीजिए कि भाई दामाद को जो है वो अल्लाह न करे इंतकाल कर चुके हैं, अब बेटी रह गई है, तो इस सूरत में आप बेटी की मदद करना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में यह है कि हीला शरई का इस्तेमाल करते हुए उस ज़कात की रक़म को हीला शरई के मरहले से गुजारें और उसके बाद आप अपनी बेटी की ज़कात की रक़म हीले के बाद आप मदद की शक्ल में दे सकते हैं। लेकिन बराह रास्त अगर आप ज़कात देंगे तो उससे ज़कात अदा होनी नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं कि दामाद गुज़र चुके हों तो ही आप, दामाद ज़िंदा भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके दामाद गरीब होते हैं, उनके गुज़र बसर के बड़े मसाइल होते हैं और ससुराल वाले अच्छे हालात में होते हैं। और बसा औक़ात ये भी देखने में आता है कि शादी करते वक्त तो जब आपने बेटी दी होती है बड़े अच्छे हालात होते हैं, लेकिन अब ज़िंदगी का नशीब व फराज तो किसी ने नहीं देखा। अचानक की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आ जाता है कि डाउनफॉल आ गया और अब वो ज़कात लेने की पोजीशन में आ गए। मेरी नज़र में एक साहब ऐसे हैं कि जो ख़ुद ज़कात दिया करते थे। अब आलम यह हुआ कि उनकी ज़िंदगी में कारोबारी सतह पर इतना बड़ा नुकसान आया, इतना बड़ा नुकसान आया कि अब वो लोगों से ज़कात लेने वाले बन गए। अब इस सूरत में अगर उनकी ससुराल वाले इस कदर साहिब इस्तिताअत हैं कि दामाद को देंगे तो दामाद समझ जाएंगे भाई ज़कात दे रहे हैं, तो वो बेटी की मदद इस तरह से करें कि भैया वो शरई गिला कर दें और शरई गिला करने के बाद अपनी बेटी को वो रकम दे दें। तो इस तरह से वो अपनी बेटी की मदद कर सकते हैं। लेकिन
अगर वो डायरेक्ट ज़कात अपनी बेटी को देते हैं या अपने बेटे को देते हैं या पोता पोती को, नवासा नवासी को देते हैं तो नहीं होगी। इसी तरीके से औलाद अगर ये देखे कि भी माँ बाप जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, अकेला एक ही भाई है जो उनको निभा रहा है, बाकी सारे बच्चे, अव्वल तो ये कि माँ बाप पर आपको ज़कात नहीं देनी, उनका हक अदा, आपके माल में उनका हक बनता है। सारा माल आपका, सारा का सारा आपका माल आपके बाप का है। हदीस पाक में इस बात की सराहत तो वजाहत मौजूद है, लेकिन ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर ये कि अव्वल तो औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की पाक माल से मदद करे और उनकी खिदमत, मदद क्या करना है, वो तो उनकी खिदमत करनी है। लेकिन माँ बाप को आप ज़कात नहीं दे सकते हैं। अगर आपको करना है तो पाक माल से करें, या अगर आपके पास पाक माल नहीं है और आप कहीं से मदद करना चाहते हैं, आप भी खुद मुस्तहिक़ ज़कात हैं, अपने माँ बाप की भी मदद करना चाहते हैं और आपके पास भी पैसा नहीं, तो जाहिर सी चीज़ है आपके पास शक्ल ये बन जाती है कि वो ज़कात की रकम आप हीले शरई करके अपने माँ बाप की मदद करवा दें। तो हीले शरई का असल में फ़ुक़हा ने इसीलिए रखा कि जिनकी हम मदद करने के लिए ज़कात के पैसों से मोहताज होते हैं कि बराह रास्त उनको ज़कात दे के मदद नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हम उनकी मदद कर सकें। मसला, औरत शौहर औरत को ज़कात नहीं दे सकते। मियाँ बीवी आपस में, ज़ौजैन आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को ज़कात देना चाहे कि भाई ज़कात के पैसे से तुम अपनी ज़रूरत ये पूरी कर लो, तो ये क़तई तौर पर गलत होगा। इस सूरत में उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। बसा औक़ात ऐसा होता है कि औरत जो है वो साहिब निसाब होती है और मर्द के पास कोई निसाब नहीं होता, और औरत जो है वो अगर सोच समझ लिया जाए, बिलफ़र्ज़ ये तसव्वुर किया जाए कि औरत जो है वो अर्निंग लेडी है, यानी वो कहीं मुलाजमत करती है, उसकी तनख्वाह है, उसकी आमदनी है। मेरी नज़र में अभी मुझे दौरान अभी आपसे गुफ्तगू करते हुए याद आया कि एक खातून टीचर हैं और वो साहिब निसाब है, मगर उनके शौहर साहिब निसाब नहीं है, वो बेचारे कोई काम काज नहीं करते हैं, छोटा मोटा जो कुछ हल्का फुल्का काम करते हैं, मुस्तकिल रोज़गार उनका नहीं है। मिसाल के तौर पे सपोज़ वो रिक्शा चला रहे हों या छोटा मोटा कोई और काम काज कर रहे हो, तो अब इस सूरत में तो माल की मालकिन जो है वो औरत होगी, वो साहिब निसाब है। तो अब ये नहीं सोचे कि भाई मैं ज़कात देकर अपने शौहर की मदद कर दूँ। इस सूरत में अगर वो देती है तो उसकी मदद नहीं होगी। ज़कात का रुपया, मसला, ज़कात का रुपया मुर्दा की तजहीज़ व तकफ़ीन या मस्जिद की तामीर में नहीं दे सकते। अब ये वबा का वक्त चला हुआ है, अगर कोई ये सोचे कि भाई ज़कात के पैसे से हम लोगों के तजहीज़ व तकफ़ीन का, उसके सामान का जो है वो इकट्ठा कर लें और इससे जो है हम लोगों की मदद करेंगे ज़कात के पैसों से तजहीज़ व तकफ़ीन का सामान वगैरह ख़रीद कर, तो उलमा और फ़ुक़हा ने क्या फ़रमाया, अगर आप इस तरह से करते हैं तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरीके से फ़रमाया कि अगर कोई शख्स अपना माल ज़कात का मस्जिद की तामीर में, तज़यीन में, मस्जिद के लिए, मस्जिद के सर्फ़ में यानी ख़र्च के लिए देता है, तो उस सूरत में भी उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। मसला, औरत को माँ बाप के यहाँ से जो जहेज़ मिलता है उसकी मालिक औरत ही है। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक हाजत की, जैसे ख़ानादारी के सामान, पहनने के कपड़े, इस्तेमाल के बर्तन, इस किस्म की चीज़ें कितनी ही क्यों ना हों, उनकी वजह से औरत गनी नहीं होती। दूसरी वो चीज़ें जो हाजत असलिया से ज़ायद हैं और ज़ीनत के लिए दी जाती हैं, जैसे ज़ेवर, और हाजत के अलावा असबाब, बर्तन, आने जाने के बेश बहा जोड़े वग़ैरह, इन चीज़ों की कीमत अगर बक़द्र निसाब है तो औरत गनी है, वो ज़कात नहीं ले सकती। यहाँ ज़कात देने वाले की बात नहीं आ रही है, ज़कात नहीं ले सकती। अगर किसी के पास बड़े कीमती वो हैं, कपड़े रखे हुए हैं और बहुत महंगे महंगे बर्तन रखे हुए हैं, तो वो गनी के दर्जे में आ जाएगी, गनी को ज़कात नहीं दे सकते, इसलिए ऐसी औरत को ज़कात नहीं दी जाएगी। हाजत असलिया में उसके पास जो इस्तेमाल के कपड़े, चाहे वो अच्छे महंगे क्यों ना, मगर वो इस्तेमाल में आ रहे हो, मगर ज़ायद कपड़े जो रखे हुए हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे, महंगे कपड़े ही क्यों ना उसके पास हो, उसको ज़कात नहीं दी जा सकती है। इसी तरीके से सोना चांदी अगर उसके पास है और वो निसाब को नहीं भी पहुँचा है, तो ज़ाहिर है कि उसका कफ़ील जो है वो उसका शौहर होता है। इस सूरत में उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। अगर ऐसी सूरत है, खुदा न खास्ता किसी का शौहर मर गया और औरत के पास ये सारी चीज़ें तो हैं और निसाब के बराबर भी सारी चीज़ें नहीं हैं, अब उसके पास घर चलाने का कोई साजो सामान नहीं है, लोग फ़ी सबीलिल्लाह जो देते हैं या उसके भाई की तरफ से आ जाता है या उसके मैके की तरफ से आ जाता है या लोगों की मदद के ज़रिए उसका घर चल रहा है, तो ज़ाहिर है कि अब वो शरई फ़कीर की कैटेगरी में आ रही है। इस सूरत में अब आप उसको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन अगर शौहर हयात है, वो उसका नानो नफ़क़ा निभा रहा है, संभाल रहा है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसके ख़र्च, उसके फ़राइज़
उसकी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, निभा रहा है, अदा कर रहा है, तो इस सूरत में अगर कोई शख्स ऐसी औरत को, चूँकि वो गनी हो चुकी है और ज़कात देगा, तो उस सूरत में उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। इस चीज़ को जहन में रखें कि आपके पास अगर आपके मैके से आई हुई इस तरह की चीज़ें कीमती हैं, अमूमन ये होता है, ख़ास तौर पे शहरों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन गांव देहातों में जो होता है या वतन में इस तरह में देखने में आता है कि बड़े देगें दी जाती हैं शादी के अंदर में, जहेज़ की शक्ल में देगें दी जाती हैं, और तांबे के और कलसी वगैरह और बर्तन और हंडे वगैरह इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, पतीलियाँ दी जाती हैं, और इस तरह का दीगर साजो सामान दिया जाता है जो इस्तेमाल में नहीं आता है, लेकिन वो दे दिया जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें आपको जहेज़ में दी जा रही हैं। तो इस तरह का अगर किसी के पास सामान है तो उन्हें ज़कात नहीं दे सकते। ये चंद अहम ज़रूरी और बुनियादी नुकात थे जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए कि जिन्हें हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। बकाया सिलसिला इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्तों में आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। महीना मुबारक हो